और ये वो जगह है जहाँ पर के बावजूद भी कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल भी कहीं भी कोई सक्सेस नहीं मिला, ना यहाँ मिला ना वहाँ मिला। ड्रीम बिग, स्टे पॉजिटिव, वर्क हार्ड एंड एंजॉय द जर्नी। गुड मॉर्निंग एवरीवन फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी दोस्तों। अब हम हो चुके हैं बिल्कुल रेडी। और दोस्तों आज हमने जो भी इससे पहले एक्टिविटी थी जैसे एक्सरसाइज करना सब कुछ कट कर दिया है। मुझे लग रहा है वो यार तुम्हें टाइम वेस्टिंग लगता है, तो पर आप वो चीज़ जरूर कर। तो अब हम निकल रहे लाइब्रेरी के लिए। और दोस्तों मैं 7 बजे से पहले लाइब्रेरी पहुंचना है। तो वैसे अब ये बढ़िया है, अपना पैदल आ रहे हैं सुबह सुबह मॉर्निंग में वॉक हो जा रही है कि बैठे बैठे कल पैर हाथ दुख गए थे। अभी कुछ टाइम लग जाएगा थोड़ा, कि मैं काफ़ी टाइम के बाद लाइब्रेरी आगे ज्वाइन कर रहा हूँ। अभी हमारे पास कितने मिनट हैं, 10 मिनट्स हैं हमारे पास, तो मैं 10 मिनट से पहले पहुँचना है लाइब्रेरी। लास्ट 2 मिनट ये लाइब्रेरी के अंतिम चरण में घुसते हुए बहुत ही बढ़िया स्पीड के साथ पहुँच गए हैं हम। टाइम से पहले इस टाइम कोई नहीं है लाइब्रेरी में। और दोस्तों ये खुशी है टाइम से पहले आने की। और दोस्तों अब हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी स्टडी। और स्टडी स्टार्ट करने से पहले दोस्तों हमारी सीट के सामने कुछ लिखे हैं गोल्डन वर्ड्स, जिन पे हम थोड़ी सी नज़र मारते हैं हमें मिलेगा मोटिवेशनल। पर दोस्तों मोटिवेशनल आपको जब तक नहीं मिल सकता, जब तक आप अपने बारे में खुद नहीं सोचोगे, आपको कोई भी मोटिवेट नहीं कर सकता। आप अपनी कंडीशन को देखिए, उस चीज़ को समझिए कि हमें ये नौकरी क्यों चाहिए, उसका रीज़न जानिए, तो आप अपने आप में मोटिवेट होंगे। ड्रीम बिग, स्टे पॉजिटिव, वर्क हार्ड एंड एंजॉय द जर्नी। दोस्तों मैं तो ये सारी चीज़ कर रहा हूँ, बल्कि अभी से कर रहा हूँ, इससे पहले नहीं कर पा रहा था, कहीं पर भी मैं कंटिन्यू वर्क नहीं कर पा रहा था। कहते हैं कि अब तू स्टडी कर रहा है या व्लॉगिंग कर रहा है तो क्या कर रहा है, तो भाई मैं तो अपना सब कुछ करूँगा। क्योंकि आप इस चीज़ को भी समझिए कि ऐसा कहीं कुछ नहीं होता कि एक टाइम पे 2 काम नहीं कर पा रहा। इससे पहले मैं कहीं पर भी कंटिन्यू वर्क नहीं कर पा रहा था। आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हो, चैनल 2020 का क्रिएट हुआ है और उससे वीडियो तक अपलोड नहीं हो पाती थी। मैं सोचा चल पहले स्टडी कर लेता हूँ, पर उसके बावजूद भी कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल भी कहीं भी कोई सक्सेस नहीं मिला, ना यहाँ मिला ना वहाँ मिला। तो मैं भी चाहता हूँ अपना कोई इनकम सोर्स भी हो अपना साथ में, बल्कि यूट्यूब भी अपना स्टार्टिंग से था। और थोड़ा मेरे पे प्रेशर थोड़ा कम लगेगा, मैं भी अपने आप में कंफर्टेबल फील करूँगा कि हाँ अब ठीक है। और अपना भी ये ड्रीम था स्टार्टिंग से ही, लाइफ में सब कुछ कीजिए और सपनों के साथ कीजिए। अब दोस्तों मैं आप सबसे एक चीज़ बोलना चाहता हूँ यार, ये जो मैंने अभी इतनी देर कुछ बोला है मेरे को भी लगता है ये नहीं हो पाता है। कोशिश तो करते हैं कि हम अपना सब चीज़ को साथ में ले चलें, पर ऐसा नहीं हो पाता बिल्कुल भी। पहले हम ये सोचते हैं कि यार चल पहले अपनी जॉब लग जाए बढ़िया सी, बाद में सब कुछ करेंगे, बाद में मन करेगा वो कर लेंगे। स्टडी के टाइम पे स्टडी हो पाती है, इसलिए वीडियो तक इतनी लेट अपलोड हो रही है, टाइम नहीं मिल पाता बिल्कुल भी। एंड फ्रेंड्स अब हम सब चीज़ को अवॉइड कर अब हम बात करते हैं स्टडी के बारे में कि हमारा स्टडी में टाइम टेबल क्या चल रहा है, किस टाइम कौन से सब्जेक्ट पढ़ते हैं। तो दोस्तों सुबह सुबह मॉर्निंग में मैं 13 मिनट करंट अफेयर्स पढ़ता हूँ, और जिसके अंदर दोस्तों हमने पढ़ा है कि ईएसए ने अपना लॉन्च करा है नया मिशन। अब ईएसए क्या है दोस्तों, ईएसए एक यूरोप की स्पेस एजेंसी है, जैसे भारत में हमारी इसरो है उस टाइप से। तो दोस्तों इन्होंने अपना 14 अप्रैल को मिशन लॉन्च किया था। इस मिशन का नाम था दोस्तों जूस। तो जूस से तो आपको और अच्छी तरह से याद रहेगा कि जूस क्या है। दोस्तों इसकी फुल फॉर्म है द जुपिटर आईसी मून्स एक्सप्लोरर मिशन। तो दोस्तों इसका जो एम है वो एम भी इसका यही है कि एक्सप्लोर करेगा कि ये जुपिटर को और इसके जो 3 लार्जेस्ट मून है उनको। और दोस्तों अब इसी तरह हम अगर एक और हाईलाइट न्यूज़ के बारे में बात करें, जो और दोस्तों ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है सभी भारत के एथलीट्स के लिए। दोस्तों न्यूज़ ये इस तरीके से है कि जो हमारे स्पोर्ट मिनिस्टर अनुराग सिंह ठाकुर, उन्होंने 14 अप्रैल को एक अनाउंसमेंट दी है कि वो अब अगले 5 सालों में 3200 करोड़ रुपए स्पेंड करेंगे खेलो इंडियन चैंपियन में। और दोस्तों यहाँ हमारे समाचार खत्म होते हैं। और दोस्तों मैं जानता हूँ कि आप सबको ये जो वीडियो का पार्ट है वो बहुत ही ज़्यादा बोरिंग लगा होगा। और दोस्तों मैं आप सबको एक बात बता दूँ कि हम जो है ना उसी चीज़ से दूर भागते हैं जो चीज़ हमारे लिए हेल्पफुल होती है या इन्फॉर्मेटिव होती है। तो दोस्तों हमें सही चीज़ तो बिल्कुल भी सही नहीं लगती कि ये सही है। अब जो रियल एस्पिरेंट है ना उन्होंने ये पार्ट बिल्कुल भी स्किप नहीं कराया, वरना आधे तो स्किप करके यहीं से ही चले गए होंगे वापस। अगर दोस्तों आपने स्किप नहीं किया ना तो समझ लो आप एक रियल एस्पिरेंट हो। 30 मिनट करंट अफेयर पढ़ने के बाद फिर हमने पढ़ी थोड़ी सी वोकैब, जो कि बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। दोस्तों हमारे लिए नहीं, सॉरी मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों मेरी इंग्लिश बहुत ही ज़्यादा वीक है, बहुत ही वीक जैसे बोलते हैं। मुझे लगता है कहीं मेरा फेलियर का कारण ही मेरी इंग्लिश भी है।
फेलियर का कारण और मेरी एसएसबी की प्रिपरेशन आगे ना करने का कारण, एनडी के और अटेम्प्ट ना देने का कारण मेरे को लगता है ये इंग्लिश है कहीं से कहीं। दोस्तों ये मेरा वीक पॉइंट है और पर मैं चाहता हूँ इसे अपना पावर पॉइंट बनाऊँ और इसलिए मैं इस पर बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा हूँ इसे अपनी बिल्कुल बेस्ट करने की। दोस्तों हमारा जो स्कोर बनता है ना वो सभी सब्जेक्टों से बनता है, क्योंकि दोस्तों कंपटीशन इस टाइम बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा है। अगर हम कोई भी टॉपिक स्किप करते हैं या कोई भी या सब्जेक्ट स्किप कर देते हैं तो दोस्तों आप ये चीज़ सोचिए कि आपका जो कॉम्पिटिटर है, कोई दूसरा एस्पिरेंट है, वो उस टॉपिक को कवर कर रहा है। दोस्तों आज के टाइम में सिलेक्शन उसी का हो रहा है जो कि सब कुछ पढ़ रहा है, क्योंकि दोस्तों ईजी तो सभी पढ़ते हैं। तो अगर एग्जाम ईजी आएगा तो वो सभी के लिए आएगा, अगर एग्जाम हार्ड आता है तो दोस्तों फिर सिलेक्शन तो उन्हीं का होगा ना जिन्होंने सब कुछ पढ़ा है। और दोस्तों अब हमने स्टार्ट कर दिया अपना थोड़ा सा बीएससी का पढ़ना, क्योंकि दोस्तों इसी मंथ हमारे बीएससी के एग्जाम है और अभी हमने सिलेबस भी नहीं देखा है कि सिलेबस में क्या है। तो हम कोशिश करेंगे कि 10 दिन में अपना सिलेबस कवर करने की, मतलब कवर का मतलब ये दोस्तों पासिंग मार्क्स लाने की, पासिंग मार्क्स आ जाए, अपना 60% बैठ जाए आराम से। बाकी इतनी कोशिश करेंगे अपना बीएससी में आ जाए। और दोस्तों अब हमारा टाइम हो चुका है घर जाने का और हमें थोड़ी थोड़ी लगने लगी है भूख। और दोस्तों अब हम निकलने वाले हैं घर और टाइम हो रहा है 12:57। और दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं अपने घर और हमने खाना वाना सब कुछ खा लिया है। और दोस्तों टाइम हो रहा है 1:40, हमें 20 मिनट में लाइब्रेरी दोबारा पहुंचना है। अब हम निकल दिए फिर से लाइब्रेरी के लिए। ये धूप बड़ी प्यारी लग रही है, बहुत ही प्यारी है। वो तो मैंने कैप भी पहन रखी है। तो हमने 40 मिनट रेस्ट ले लिया है। 40 मिनट रेस्ट क्या, सब खाना पीना खाने में ही टाइम हो गया। और ये मैं फ़ोन का स्टैंड ले जा रहा हूँ लाइब्रेरी में, काफ़ी अच्छा है। इस पर फ़ोन दोस्तों रिपटता नहीं है धरने से और अपना आराम से रखा रहता है। 45 हो गया है, 15 मिनट रह रही है। यार गांव में एक वर्ड होता है लू, समझते हो लू? यार लू चल रही इतनी तगड़ी, सब खाली पड़ा है ऐसा लग रहा है। वो जो करण अर्जुन होती है ना, करण अर्जुन देखिए, उसमें करण अर्जुन में वो अपने गाँव में आता है इस तरीके से खाली खाली, धूप के मारे कोई बाहर नहीं निकल रहा है। पर एनर्जी हुई है, एनर्जी हुई है भाई, कोई एनर्जी ड्रिंक नहीं। पढ़ने के नाम पे कभी हरकत नहीं आना चाहिए। अब आप ये मत सोचना कि अभी लाइब्रेरी के 2-3 दिन है, मैंने बहुत पहले से स्टडी कर रहा था। फाइनल मेरिट जब आने वाली थी जब भी मैंने थोड़ी लाइब्रेरी छोड़ दी थी। ऐसा व्लॉगिंग करते हुए टाइम का पता भी नहीं चलता, वरना अगर मैं वैसे आता हूँ तो मुझे लगता पता नहीं कितना बड़ा रूट है ये, इतना बड़ा। और अब पहुंचने वाले हैं, वैसे तो भी है मतलब 500 मीटर सा, और अभी 13 मिनट्स है हमारे पास। पर हम टाइम के बहुत पक्के हैं, हम टाइम से पहले आ जाते हैं। लास्ट एक मिनट में तक पहुंच जाता हूं मैं लाइब्रेरी से, मॉर्निंग में भी 1 मिनट में। वैसे मैं बहुत फास्ट चलता हूं। ये समोसे वाले भैया मुझे सुबह भी देख रहे, तब भी देख रहे हैं। क्या चल रहा है इस समोसे वाले भाई या क्या अंकल के दिमाग में, जो भी हैं अंकल भैया। और यहाँ पर इतने बंदर होते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा। पर इतनी धूप हो रही है, धूप के मारे कोई बाहर नहीं निकल रहा, तो खतरनाक वाली धूप। बस पहुँचने वाले हैं 1-2 मिनट में, हमारे पास 8 मिनट और एक्स्ट्रा मिल जाएंगे हमें। पहुंच चुके हैं लाइब्रेरी में, ये हमारा लास्ट कदम लाइब्रेरी के अंदर। और दोस्तों अब हमने स्टार्ट कर दिया अपना मैथ का सेशन। और दोस्तों मैथ के सेशन में कर रहे हैं हम अपना रिवीजन, क्योंकि दोस्तों अभी तक हमारा रिवीजन कंप्लीट नहीं हुआ है। कल भी हमने रिवीजन करा था और मेरे को लग रहा है अभी आगे 2-3 दिन तक और चलेगा रिवीजन, क्योंकि दोस्तों मैं इतने कोई भी नया टॉपिक नहीं पढ़ने वाला जब तक मेरा पहले का रिवीजन नहीं हो जाता। क्योंकि दोस्तों मैं आपसे भी यही बोलूँगा, अगर आपने कोई भी सब्जेक्ट जो पढ़ लिया है या कोई भी आपने टॉपिक पढ़ लिया उसको कभी भूलो मत। अगर दोस्तों आप नया टॉपिक पढ़ते भी हो तो पहले वाले के लिए वीक में 1 दिन जरूर निकालो रिवीजन के लिए। और दोस्तों फिर हो गई थी पढ़ते पढ़ते शाम, और फिर हमने सोचा चलो कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगा लेते हैं। और फिर हमने दोस्तों कुछ सोल्व करने स्टार्ट कर दिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। क्योंकि फ्रेंड्स जब आपका कभी पढ़ने का मन ना करे या जब आपको नींद आए तो आप उस सब्जेक्ट को उठा के पढ़ना जिसमें आपका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो। मैं तो आपको ये बोलूँगा कि आप मैथ पढ़ना स्टार्ट कर देना, क्योंकि मैथ अगर आप कभी पढ़ते हो ना तो उसमें कभी नींद नहीं आती बिल्कुल भी। एंड फ्रेंड्स फिर हमने सोचा चलो यार अब बहुत देर हो गई, अब थोड़ा सा हम अपने माइंड को फ्रेश कर लेते हैं, और हम फिर 15 से 20 मिनट के लिए चले गए थे बाहर रेस्ट के लिए।
एंड फ्रेंड्स यहाँ हमारी शक्ल भी देखो कैसी हो रही है और टाइम हो रहा है 7:44। तो दोस्तों अब हम जाते हैं बाहर 15 से 20 मिनट के लिए और चलो फिर आकर रिवीजन करेंगे। एंड फ्रेंड्स मैंने सोचा था कि 15 मिनट रेस्ट लेंगे, तो 25 मिनट हो चुके हैं और अब हम करने वाले हैं सभी सब्जेक्टों का रिवीजन जो कि आज हमने पढ़ा है। और क्योंकि रिवीजन बहुत ज़रूरी है आप जानते हैं, तो चलो करते हैं स्टार्ट। एंड फ्रेंड्स रिवीजन के साथ साथ करी थी हमने थोड़ी प्रैक्टिस है। वो दोस्तों प्रैक्टिस किस तरीके से करी थी, तो दोस्तों आज हमने जो भी चैप्टर पढ़े थे उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन, मतलब उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं, मतलब किस तरीके से आते हैं उस चैप्टर में से, उन क्वेश्चनों को देखा था। अब हमारा टाइम भी हो चुका है घर जाने का। और दोस्तों आज हमने थोड़ा सा पढ़ लिया है ज़्यादा, क्योंकि हमने दोस्तों 10 से 15 मिनट हमने बाहर एक्स्ट्रा दे दी थी। ऐसी बात नहीं है, असल में दोस्तों हमारा जब तक टॉपिक कंप्लीट नहीं हो जाता, जब तक मन नहीं करता पढ़ाई को छोड़ो, तो इसलिए मैंने वो जो पढ़ना था मुझे टॉपिक, वो मैंने टॉपिक कंप्लीट कर अब हम निकल दिए हैं घर के लिए। और टाइम भी देख सकते हो दोस्तों, टाइम हो रहा है 10:16। दोस्तों अब हम चलते हैं घर के लिए और टाइम भी हो रहा है 10:16 और मिलते हैं फिर नए व्लॉग में। जब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।